हेलो दोस्तों, मैं इनके स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ये मेकर पे। तो दोस्तों, कुछ दिन से आप जैसा कि देख ही रहे होंगे, ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है ये स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। तो ये कहाँ से मतलब कैसे स्टार्ट होता, क्योंकि हमारा भी एक एजुकेशन चैनल है और हमारा भी इस पर सहयोग देना और वीडियो बनाना फ़र्ज़ बनता है। तो मानता हूँ दोस्तों, ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन जितने हैं उनके लिए मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ। ये है क्या? तो जैसा कि आप सब लोग को पता, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी के लिए क्या है, अगर हमने तैयारी करी, अच्छे से तैयारी करी, उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट तो हमें मिलना चाहिए और उसके लिए हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कराते हैं। लेकिन अब आप समझिएगा, एग्ज़ाम आया, कोई भी एग्ज़ाम है, 2018 में मान लीजिए कोई पेपर आया, उसका मैंने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद उसका प्री एग्ज़ाम होते होते आपका 2019 हो गया। फिर उसका प्री का रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद उसका मेंस आया, मेंस होते होते आपका 2020 हो गया। अब देखिएगा, 2020 हो गया, उसके बाद इसकी ज्वाइनिंग होते होते बिल्कुल आपका मतलब डेट पे डेट चलती जा रही है। क्या पता आपका ये इसमें ये भी आ जाता है कि 2018 में आपने फॉर्म भरा, 2019 में प्री दिया, फिर आपका रिजल्ट अटक गया। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं और उसका इंतज़ार करते हैं कि पेपर आए, हम लोग फॉर्म भरें। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमने या आपने जिसने पढ़ाई करी है और अपनी पढ़ाई को इस पेपर के माध्यम से साबित करना चाहता, तो उसके लिए क्या 2018, 2019 और 2020 3 साल लिया जाएगा? पढ़ाई में इतने साल हमने निकाले, उसके बाद मेहनत करी, मेहनत करने के इस उम्मीद से कि फॉर्म आएगा, पेपर देंगे, एग्ज़ाम रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग लेंगे, अपने घर परिवार का खर्चा चलाएंगे और महंगाई जो बढ़ रही है उसमें अपनी एक आराम से ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। लेकिन क्या 2018, 2019, 2020 3 साल में एक आप ज्वाइनिंग दिलवाते हो? और 3 साल में भी आप ज्वाइनिंग दिलवा नहीं पाते हो, क्योंकि ये जो मुहिम उठी थी 2018 के सीजीएल का, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। आप समझ सकते हैं, 2000 सीजीएल के अभी तक रिजल्ट तक नहीं इन्होंने दिया। और दोस्तों, बात करने को बोल दो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं ये लोग। तो इनके लिए तो ये मुहिम चल रही है। अब कुछ बात सरकार को भी कहते हैं, सरकार अभी तक इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये ट्रेंडिंग पे गया, वर्ल्ड में भी ट्रेंडिंग कर रहा था, लेकिन अभी तक सरकार को फ़र्क नहीं पड़ा है। अब क्यों पड़ेगा भैया? हमने तो वोट दे दिया, आपको गद्दी मिल गई, आप अपने मन की कर रहे हैं, हमारी सुनने वाला कौन है? हमने तो ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग कर दिया, ये सब आपको नहीं दिखता है? आप पोस्ट कर रहे हो, हर चीज़ देखते हो, आपको ये सब कोई नहीं बता रहा कि ये भी एक मुहिम चल रही? अरे दिखता भी होगा, आप कहाँ कहने आओगे? आपको तो गद्दी मिल गई है ना। अभी आएगा जब वोट का टाइम, तब आप लोग आओगे और फिर वोट मांगना चालू कर दोगे, फिर एक लॉलीपॉप पकड़ाओगे, हम लोग चूसेंगे और उसके बाद क्या हुआ? आप गद्दी पा जाओगे, बस काम खत्म। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है मैं सरकार को गलत बोल रहा हूँ। जब इन्होंने अच्छा करा उसके लिए सबने तैयार करा, जब अच्छाई पे आपके साथ है तो आज हम लोग का समय आ रहा, तो आप एक ट्वीट करके भी नहीं बता सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में? अभी तक आपका एक ट्वीट नहीं आया और फालतू की बातें बस करवा लो। मन की बात पे इतना डिसलाइक चला जा रहा है, किस लिए जा रहा है? कहीं ना कहीं तो इंसान अपना गुस्सा निकालेगा ना। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात इनकी ये है, देखिए, इन्होंने एक समय कोरोना में आया कि ताली बजाइए, सबने ताली बजाई, जम के ताली बजाई, थाली बजाई। आप देखना चाहते किस तरह से इन्होंने बजाई? आप देखिए ये वीडियो। तो दोस्तों, इन्होंने ताली बजवाई, उसके बाद समय आया कि दिए जलाए जाए। बहुत अच्छी बात है, हम लोग ने दिए भी जलाए। इसी रूम की बात है, हम और हमारे दोस्त मैथ के सवाल लगा रहे थे, लेकिन जब टाइम हुआ कि लाइट बंद करके दिए जलाने, हम लोग सारी कॉपी किताबें बंद करके, लाइट बंद करके बाहर निकल गए और दिए भी जलाए। उसकी भी वीडियो आप देख लीजिए। हर काम इतने आराम से, हर काम इतने प्यार से करा जा रहा है, जो आप कह रहे हैं सब माना जा रहा है, हर चीज़ मानी जा रही। लेकिन हम लोग जो कह रहे हैं, जो ये ट्रेंडिंग पे जा रहा है, आप लोग कब सुनोगे?
आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? आपको हम सुने और हम लोग कहें आप जवाब भी ना दो। इन्हीं के डिपार्टमेंट के एक अमित मालविया करके इन्होंने ये ट्रेंडिंग जब चल रहा था, इसमें रेलवे की स्पेलिंग गलत थी, इन्होंने तुरंत देख लिया। मतलब ये आपको ट्रेंडिंग चल रहा है इससे मतलब नहीं है, रेलवे की स्पेलिंग एल इधर आई उधर हो गया उससे आपको मतलब है, और आप हमें बता रहे हो कि लिटरेसी सीखो। अब आप हमको लिटरेसी सिखा रहे हो, थोड़ी सी गलती के पीछे आपने पोस्ट कर दिया और इतना ट्रेंडिंग चल रहा है, इस पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भैया रेलवे की तो बात ही क्या करें, रेलवे को वैसे ही सब कहते हैं बेवफा है। एक इंसान उसकी तैयारी कर रहा है, रेलवे बेवफा क्यों है इसका भी ध्यान से देख लीजिए। एक इंसान तैयारी कर रहा है, 2018 में भाई साहब आ गया आपका फॉर्म, करा लिया आपने, ले लिया 500 रुपये। मैं एक बात बता रहा हूँ, फॉर्म तो अभी आया था, ले लिया 500 रुपये। उसके बाद क्या हुआ, 2019 में आपने फिर से बता दिया कि प्री होगा, प्री ले लिया। प्री लेने पर लोको पायलट की बात बता रहा हूँ, मेंस भी लिया, मेंस में भी आपने अच्छा सेंटर भेज दिया, पुणे गए सब गए, लेकिन कभी आपसे ये नहीं कहा कि आपने रेल में एक और डिब्बा जोड़ देते तो आराम से चले जाते, टिकट लेके बैठ के आराम से चले जाते वहाँ पे पेपर दे लेते। लेकिन नहीं, आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करा, क्योंकि मेरा प्री निकला था और सबका प्री निकला था, और मेंस देने के लिए एक अलग से जोश था कि हाँ मेंस होगा, उसके बाद क्वालिफाई कर जाएंगे तो ज्वाइनिंग मिल सकती है। उसी जोश के साथ 24 घंटे बैठे बैठे पुणे तक और मुंबई तक का सफ़र और यहाँ तक केरल तक का सफ़र लोगों ने तय करा। फिर क्या हुआ, आपने पेपर लिया, पेपर लेने के बाद आपका रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में लोग पास भी हुए, पास होने के बाद मेडिकल कराया, जितने बच्चे पास हुए भैया अपने रिश्तेदारों को, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि क्या कर रहे हो अभी तक कहीं सिलेक्शन नहीं हो, उनको मिठाई लेके पहुंच भी गए उनको मिठाई देने। लेकिन उस मिठाई का नतीजा आपने क्या दिया, अभी तक भाई साहब ज्वाइनिंग नहीं हुई है लोको पायलट की। उस मिठाई का नतीजा ये दिया कि जिनको मिठाई खिलाए वो आज हम पे हंस रहे हैं। भैया आप तो प्रेशर, कितना प्रेशर झेलते हो, प्रेशर की बात करते हो, हमसे पूछो। अपनी पढ़ाई करनी है, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उसको भी देखना है। उसके बाद क्या है, रिलेटिव के अगर घर चले जाओ उनके ताने अलग से सुनने हैं। बाई चांस अगर गाँव निकल जाओ तो पूछते हैं, पता आपको क्या पूछते हैं, ये पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, और जब बताओ कि तैयारी कर रहे हैं तो वो कहेंगे पिछले साल भी तो बेटा यही कर रहे थे। अब बताइए उनको क्या जवाब दें, उनको ये कहे कि 2018 का फॉर्म अभी तक मेरा लटका हुआ है। भैया कुछ बच्चे तो ये तक, कुछ लोग ने, कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने हमसे ये तक कह दिया है कि पहले पेपर तो पास करो। अरे हम कह रहे हैं मेरा पेपर नहीं निकल रहा है, क्या हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में देखेंगे, किसी और का नहीं दिखता? मेरा पेपर नहीं निकल रहा, जिनका निकल रहा उनके बारे में भी तो सोचिए। कब तक ज़िंदगी में अपने ही स्वार्थ के लेके भोगते रहेंगे? तो दोस्तों ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करेंगे, और बाकी मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। मीडिया की क्या बात है, बस टीआरपी के लिए खुद के घर को एक्सपोज करके दर्द वो, उनको बस टीआरपी से मतलब है। इतने अंधे हुए चले जा रहे हैं, उनको ये सब नहीं दिख रहा है। कुछ को दिखा तो 1-2 वीडियो डाल दिए, बस हो गया, 1-2 वीडियो ही डाल पाएंगे। ये सुशांत मर्डर केस हुआ, उनसे भैया हमें भी ये है कि हाँ गलत हुआ उनके साथ जो भी हुआ, लेकिन सीबीआई जांच के लिए लगी है ना। अब मीडिया जांच करे जरूरी है, सीबीआई तो लगी है, वो अपना जांच करेगी, उसको सज़ा होनी होगी, सज़ा होगी जो उसके गुनहगार है। लेकिन जब देखो तब वही आ रहा है चैनल पे, उस मुद्दे से हटक जाएंगे तो कोई और मुद्दा पकड़ लेंगे, लेकिन कभी बेरोजगारी के बारे में नहीं दिखलाते। एक वीडियो बना देंगे, साल भर वही वीडियो घुमाएंगे, दूसरी वीडियो आएगी नहीं इनकी। और फिर बात ये करते हैं कि सबके मन की बात और सबकी सुनवाई होती है। कहाँ सुनवाई हो रही, कुछ तो सुनवाई नहीं हो रही है। हर जगह बस ये लोग धांधली करें। एग्ज़ाम अगर देता है एक बच्चा, मन से पढ़ के अच्छे से दिमाग से अपना पूरा प्रेशर झोंक देता है, पेपर पास कर लेता, पास करने के बाद क्या रिजल्ट में निकलता है, पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब लोग कहते हैं कि सरकार को क्यों बोल रहे हो, भैया अच्छे काम करो तो तुम 5 माइक लेके खड़े हो जाओ, अपनी वाही वाह कर लो, उसके लिए भैया हम ताली थाली सब पीट डालें। और जब हम लोग जवाब मांग रहे हैं, कोई गलत काम हो रहा है, कोई गलत चीज़ हो रही है, उससे आपके लिए पूछ रहे हो, तो सरकार से क्यों पूछ रहे हो? किससे पूछने जाओ भैया, सरकार आपकी, ये देश आप चला रहे हो, किससे पूछे?
पहले 5 साल तो हम लोग ने ये मान लिया कि 70 साल का इतिहास बदलने के लिए 5 साल तो लगेगा ही। अब क्या चल रहा है? अब भी आपको क्या ज़रूरत है कि सीखने की? भैया बहुत फ़र्क पड़ता है। और बाकी दोस्तों आप लोग से यही कहेंगे कि ये जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है इसको ट्रेंडिंग पे बनाए रहिए। जो हमारे, हम तो भैया अभी कुछ नहीं है, लेकिन तब भी आप लोग को ये आवाज़ उठाएंगे और हर समय उठाएंगे। लेकिन एक से एक चैनल, जैसे उनको तो मैं बिल्कुल तहे दिल से मानता था और मानता ही रहूँगा। एग्ज़ामपुर हुए, गगन प्रताप सर मैथ वाले हुए, और बाकी और मैथ मस्ती टीचर हैं जो उन्होंने, और सब ने, जितने लोग हैं जिनको अपने स्वार्थ को नहीं देखना है और बस बच्चों के लिए करना, उन्होंने आवाज़ उठाई। लेकिन उनमें से कुछ स्वार्थी भी भैया हैं, उनका तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन बाकी आप सब लोग जानते हैं वो कौन है। उन्होंने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई। अब उनके लिए क्या कहा जाए? लोग तो कह रहे हैं उनकी मजबूरी हो, क्या घंटा मजबूरी होगी? बच्चों के मजबूरी से आगे आपकी मजबूरी बहुत बड़ी हो गई ना, एक वीडियो बनाने में। चलिए कोई नहीं, आपकी मजबूरी होगी तो बच्चे देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वही तो बार बार कहते हैं सरकार से कि हमसे आप हो, आपसे हम नहीं है। समय पलटेगा, आपको भी पलट देंगे। जब डिसलाइक करके आपको और ये ट्रेंडिंग पे लाने की क्षमता रखते हैं ना, तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि आपको पलटने की भी क्षमता रखते हैं। कोई बात नहीं, आज आप मेरी नहीं सुनवाई कर रहे हैं ना, आगे समय आएगा आपको भी हम लोग देख लेंगे। बाकी आप लोग से तो बस यही एक निवेदन है कि कोई गलत बात और कोई मतलब एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ ना करते हुए इसको ही बस ट्रेंडिंग पे रखिए। बाकी अपनी आवाज़ उठाइए, देखते हैं इनके कानों पे जू कब तक नहीं रहेंगे। तो कभी ना कभी दोस्तों इनको रिप्लाई देना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यही थी बात। और मेरा ये मानना था कि हमको तो एक प्लेटफॉर्म मिला है, मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ, तो उसके ज़रिए मैं अपने जितने भी साथी हों, 20, 30, 40, 50, 100, 100, 200, 300, 400, उनका दर्द, जो हमसे जुड़े हुए हैं, बाकी जो नहीं जुड़े हुए हैं उनका भी समझ सकता हूँ। और जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे बार बार कह रहे थे वीडियो बनाने के लिए, उनका भी दर्द समझ सकता हूँ। उनको लेके आज मैंने अपने पूरी बात रखी है। बाकी ये ट्रेंडिंग पे चलेगा, हमेशा चलाते रहिएगा, जब तक ये बात नहीं सुने चलाते रहिएगा। अगर कोरोना ना होता साहब, बच्चे क्या कर सकते हैं ये आपको अभी तक पता लग जाता। ये ट्रेंडिंग पे तो नहीं चलता है, लेकिन न्यूज़ वाले मजबूर हो जाते कुछ चीज़ दिखलाने के लिए। बस शुक्र मनाइए ये कोरोना है। और अगर आप अब भी इस पर सुनवाई नहीं करें तो एक ना एक दिन तो कोरोना वायरस जाना ही है। और जिस दिन गया उस दिन क्या होगा आप खुद समझिएगा। ये धमकी नहीं है भैया, बता दे रहे पहले से ही, क्योंकि जनता अब जागरूक हो गई। मतलब जनता तब भी जागरूक थी, लेकिन आवाज़ उठाई नहीं थी ना, क्योंकि आपको देख रही थी, लेकिन बहुत देख चुकी। मन की बात करने के लिए टाइम है, खुद के चुनाव के लिए सब टाइम में फिक्स हो जाता है, सब चीज़ें टाइम पे हो रही हैं, लेकिन इन सब के लिए शेड्यूल नहीं बन पा रहा है। आपकी चीज़ें ज़रूरी हैं, हम लोग की चीज़ें ज़रूरी नहीं है। आपका खर्चा चलता रहा है, हम लोग के घर का खर्चा ना चल पाए। भैया सबके माता पिता एक सवाल पूछते हैं, झांसी पेपर देने गए थे, आगरा पेपर देने गए थे, उसका रिजल्ट क्या हुआ? उनसे क्या बताएं? उनसे अगर ये बताते हैं ना अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो बेटा 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं आप चूतिया बना रहे हो? मानते वो नेट नहीं चला पाते, सरकारी रिजल्ट की साइट नहीं खोल पाते, लेकिन उनसे हम क्या बताएं? 1 साल 2 साल ये रेलवे का जो आपने लिया है 500 रुपये, अभी तक आपने एडमिट कार्ड तक नहीं दिखलाया। वो पूछते तो उनसे क्या बताएं हम? बताइए, आप खुद बताइए ना, उनसे हम क्या बता दें? अगर हम उनसे ये बात बताएंगे ना कि अभी तक उसका एडमिट कार्ड नहीं आया, तो वो कहेंगे कब का फॉर्म भरा है। साहब वो चीज़ें नहीं चला पाते, लेकिन डेट उनको भी मालूम होती है कब फॉर्म भरा, क्योंकि जब पैसा होता है ना, पैसा वैसे हराम से और घोटाले करके हम लोग नहीं कमाते हैं। मेहनत करके 12-12, 24-24, 12-12, 18-18 घंटे की मेहनत करते हैं दबा के, डबल शिफ्ट लोग काम करते, तब जाके ये पैसा आता है। आपको तो बस ये लगता है कि बस ये 500 रुपये हो गया, उसके बाद अभी तक कराया नहीं, 9 अरब रुपए का ब्याज ले लिया, बस आपकी तो ज़िंदगी चल रही है। कोई ना दोस्तों, आप लोग इस आवाज़ को बंद ना होने दीजिएगा। बड़े बड़े चैनल लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, एग्ज़ामपुर हुए, मैथ मस्ती जैसा आपका नाम लिया बताया था, गगन प्रताप सर हुए, एक और सर अमित सर हुए, मतलब सब ने अपना अपना सहयोग दिया है। आप लोग भी इस मुहिम को करिएगा, क्योंकि अगर हम वीडियो बना रहे हैं और आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो मेरा वीडियो बनाना भी बेकार है।
आप लोग ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनाया और ऐसा ही सपोर्ट बनाते रहिए। मैं ये नहीं कहूँगा आप अपने पढ़ाई को ना देखिए, पढ़ाई देखिए, लेकिन जैसा कि आपको 24 घंटे में अगर 1 घंटे का टाइम मिलता है उसको टुकड़ों में बांट लीजिए और उसी टुकड़ों में आप मैसेज करते रहिए, इसको ट्वीट करते रहिए। तो दोस्तों बाकी ये सब बातें थी, चलती रहेंगी, मेरा भी ट्वीट जाता रहेगा और आपको वीडियो मिलती रहेगी। और बाकी मिलता हूँ फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।